राम राम दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में राहु और केतु, आपकी कुंडली में राहु और केतु कहां बैठे हैं और वह आपको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। क्या राहु और केतु आपको शुभ फल दे रहे हैं या दे रहे हैं अशुभ परिणाम, और राहु और केतु को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं यह सब की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको धैर्य पूर्वक सुनना है। आप अपनी कुंडली खोलिए, अपनी कुंडली में लग्न कुंडली चार्ट आप खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में राहु और केतु कहां बैठे हैं। क्योंकि राहु और केतु दोनों पापक ग्रह हैं। हालांकि केतु शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है, परंतु राहु की दृष्टि पड़ जाने से केतु भी पापक ग्रह की श्रेणी में आता है। तो यह जिस भाव में बैठते हैं, और राहु और केतु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, जैसे गुरु को 3 दृष्टि प्राप्त है, वैसे राहु और केतु को भी नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि और 7वीं दृष्टि, यह 3 दृष्टि राहु और केतु को भी प्राप्त है। तो कहां बैठकर राहु और केतु क्या परिणाम देते हैं, इन सब की मैं चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो आप अपनी कुंडली देखिए, यहां राहु लिखा है तो केतु भी लिखा है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं बैठते हैं। जहां राहु रहेगा उसके ठीक विपरीत केतु रहेगा। यहां अगर केतु है तो इसके ठीक विपरीत राहु रहेगा। यह मैं आपको समझाने के लिए 12वें घर में राहु और केतु की स्थिति बताने के लिए हमने राहु और केतु को एक साथ लिखा है। तो जब मैं यहाँ राहु की चर्चा करूं तब आप समझ लीजिए कि केतु आपके 7वें घर में। जब मैं यहाँ राहु की चर्चा करूं तब आप समझ लीजिए कि आपके केतु 8वें भाव में, या मैं यहाँ केतु की चर्चा करूं तब आपके राहु 7वें घर में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब प्रथम घर में राहु बैठे, जब प्रथम घर में राहु बैठते हैं तो केतु आपके 7वें घर में बैठेंगे। राहु जब प्रथम घर में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का मानसिक तनाव से वह जूझता रहता है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। और राहु यहां बैठकर उनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ेगी। पंचम हाउस से जो है आपकी शिक्षा का विचार किया जाता है। तो राहु जब लग्न में बैठते हैं तो आपकी शिक्षा को बाधित कर देते हैं। जब आपकी शिक्षा को बाधित कर देंगे, संतान उत्पत्ति करने में समस्या कर देंगे आपको। आप देखते होंगे कि 1-2 मिसकैरेज हो जाएगा। और राहु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ेगी। 7वें घर जो है दाम्पत्य जीवन का घर है, तो पति पत्नी में आपस में कलह उत्पन्न करवा देंगे। जब भी ये घर में आएंगे पति पत्नी में आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। कभी पत्नी झगड़ा करेगी तो कभी पति झगड़ा करेगा, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। और राहु यहां बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, उनकी 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। तो जब 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो इससे पहले यह विचार करना होगा कि राहु जहां यहां बैठे हैं तो यहां कौन सी राशि में बैठे हैं और उस राशि का राशिपति कौन है, शुभ ग्रह है कि अशुभ ग्रह है। अगर यहां राहु बैठे हैं, शुभ ग्रह के घर में बैठे हैं, तो यहां जो है कुछ अच्छा परिणाम देंगे। अगर अशुभ ग्रह के घर में बैठे हैं तो यहां राहु भाग्य का साथ आपको तब नहीं मिलेगा। अगर आपके राहु शुभ ग्रह में बैठे हैं तब तो आप समझ लीजिए कि भाग्य का साथ आपको थोड़ा मिलेगा, बहुत ज्यादा वह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं कि अपना परिणाम वह देंगे ही देंगे। तो ये अपना अशुभ परिणाम देते ही रहते हैं। लेकिन अगर अच्छे घर में बैठे हैं, शुभ ग्रह के घर में बैठे हैं, तो निसंदेह भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु यहां है तो केतु यहां होंगे। जब केतु यहां बैठेंगे तो यह दाम्पत्य जीवन में विच्छेद लाएंगे आपके, और पति पत्नी में मानसिक तनाव बैठा रहेगा, बना रहेगा। और उनकी 5वीं दृष्टि आपके आय घर पर है, तो आय में भी कमी ला देंगे। आप बहुत मेहनत करेंगे धनार्जन करने के लिए तो धनार्जन में कमी आ जाएगी। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर ही पड़ रही है, तो यहां भी समस्या ला दिए, आपके अंदर उदासीनता ला दिए, आपके व्यक्तित्व खराब कर दिए। आप अपने मित्रों दोस्तों से हमेशा उदासीन रहते होंगे बात करने में। और यहां बैठकर इनकी 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। जब पराक्रम भाव पर पड़ेगी केतु की दृष्टि तो पराक्रम में कमी ला देंगे। आपके छोटे भाई और बंधुओं से आपका बनेगा नहीं, आपस में मनमुटाव रहेगा। तो जब राहु यहां बैठे हैं तो केतु यहां बैठे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी स्थिति, जब राहु यहां आ जाए दूसरे घर में, तो राहु जब दूसरे घर में आता है, यदि आपकी कुंडली में राहु दूसरे घर में है, तो यह समझ लीजिए कि आप अनावश्यक व्यय
करते रहेंगे, आपका व्यय बढ़ा रहेगा। राहु दूसरे घर में आकर व्यय को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति जो है धन तो अर्जित करता है, परंतु उससे अधिक उसका व्यय हो जाता है। कुछ पैसे उसके रोग, ऋण और शत्रु में चले जाते हैं, कुछ पैसे उसके कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी व्यय होते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि राहु जब यहां बैठेंगे तो उसकी 5वीं दृष्टि राहु की आपके खष्टम भाव पर रहेगी। शत्रु होंगे, आपके ऋण भी रहेगा और रोग भी होगा, लेकिन यह तीनों से आपको विजय हमेशा मिलती रहेगी। शत्रु आपके टिक नहीं पाएंगे, ऋण अगर आप लेते हैं तो आसानी से चुका देंगे, और कोई रोग भी होगा तो अभी जो है आप उससे मुक्ति पा लेंगे। राहु जब यहां बैठेगा तो केतु आपके अष्टम में बैठेगा, और राहु की 7वीं दृष्टि जब आपके अष्टम घर पर पड़ेगी तो ऐसा जातक, क्योंकि केतु भी यहां बैठा है, तो वह तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगता है। अनावश्यक वह उसके मन में भय बना रहता है कि मेरी तबीयत खराब है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। भूत प्रेत के चक्करों में वह अनावश्यक रूप से पड़ा रहता है। वह दवा के लिए जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका जांच करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में यह भय बैठ गया है कि किसी ने, या मेरे फैमिली का या कोई आसपास का पड़ोसी उसके ऊपर कुछ करवा दिया है भूत प्रेत जैसा, तो यह उसका भ्रम की स्थिति यहां बनी रहेगी। जब राहु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ी, उसके बाद राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10म घर पर पड़ेगी, कर्म वाले भाव पर पड़ेगी। तो यहां बैठकर राहु जब 10म घर को देखता है तो थोड़ा बहुत लाभ भी देता है और थोड़ा बहुत कष्ट भी देता है। लाभ यह देता है कि समाज में आपको थोड़ी सी प्रतिष्ठा दे देता है, अपने कर्म अनुसार आप नौकरी के चांस आपके बढ़ जाते हैं। परंतु समस्या भी यह देता है कि कभी कभी अगर राहु, आप यहां देखते होंगे कि आपके राहु शुभ ग्रह में नहीं बैठे हैं, तो यह भी दुष्परिणाम मिलता है कि आप कर्म करने से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार से कर्म करना चाहिए उस प्रकार से आप अपने कर्म को नहीं करते हैं। अपने कर्म को करने में आलस्य जो है आपके मन में रहता है। अब स्थिति देख लें तीसरे घर की। जिस भी जातक की कुंडली में राहु 3rd हाउस में बैठे तो ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है। पराक्रमी तो बहुत, बुद्धिमान भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धूर्त होता है, छल करता है, कपट करता है। वह धन अर्जित करता है, लेकिन धूर्तता के माध्यम से, अपनी बुद्धि से वह किसी से भी धन निकलवा सकता है। वह ऐसा जातक जो है किसी को अपने जाल में फंसाकर धन अर्जित कर सकता है, किसी के साथ छल करके धन अर्जित कर सकता है। बुद्धिमान बहुत होता है। जब राहु 3rd हाउस में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 7म घर पर पड़ेगी। तो राहु का 3rd हाउस में बैठकर 5वीं दृष्टि खराब रहती है। 5वीं दृष्टि खराब है तो दाम्पत्य जीवन में निसंदेह कुछ ना कुछ समस्या ला देंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, आपस में पति पत्नी में कलह की स्थिति बनी रहेगी। घर में घुसते ही झगड़ा प्रारंभ हो जाता होगा। कभी आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करेगी तो कभी आपके पति आपसे झगड़ा करते रहेंगे। और राहु यहां बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। जब भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो निसंदेह आपके भाग्य को वह अच्छा कर देते हैं। तो आपके ऐसे कार्य जो भाग्य के सहारे बनने वाले हैं वह बन जाते हैं। ऐसा कोई कार्य जहां भाग्य का साथ जरूरी होता है वह कार्य आपके बनते जाते हैं। उसके बाद 9वीं दृष्टि राहु की आपके आय वाले घर पर पड़ेगी। तो निसंदेह मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि जिसके 3rd हाउस में राहु है वह बुद्धिमान है और पराक्रमी है, धूर्त टाइप उसका स्वभाव है, तो वह अपना आय के साधन बना ही लेता है। वह निसंदेह जो है अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि वह धन उसके पास ना रहे। वह धन जरूर अर्जित कर लेता है अपने जीवन में। तो आय के साधन अच्छे रहते हैं जिसके राहु यहां रहते हैं। राहु जब यहां रहेंगे तो केतु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो यहां बैठ के केतु अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन उनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके लग्न पर पड़ती है। तो जब लग्न पर पड़ती है तो थोड़ी सी आपके व्यक्तित्व में उदासीनता ला देते हैं केतु। और 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहां भी थोड़ा सा पराक्रम में कमी आपके ला देते हैं। और 9वीं दृष्टि आपके शिक्षा वाले घर में पड़ती है। तो यहां जो है कभी कभी जो है देखा गया है कि राहु बढ़िया परिणाम दे देते हैं केतु, और कभी कभी जो है परिणाम को थोड़ा सा, परिणाम में थोड़ी सी कमी ला देते हैं। जैसे संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन कभी कभी यहाँ केतु की दृष्टि पड़ने से मैंने अभी देखा है कि व्यक्ति जो है लॉटरी और सट्टा में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है। गड़ा धन भी उनसे जो है मिलने के चांस रहते हैं।
अब बात कर लेते हैं जब राहु आपके फोर्थ हाउस में हो, जिस भी जातक के राहु चतुर्थ घर में होंगे तो केतु उनके दसम घर में होंगे। चतुर्थ में बैठा राहु मां को समस्या देता है, हड्डी से संबंधित तकलीफ देता है, कमर के नीचे के भाग में जो है समस्या उत्पन्न करता है। मां से उसका आपस में कुछ ना कुछ खटपट रहती है, मां के स्वास्थ्य में जो है कमी ला देता है, घर में क्लेश ला देता है, चिड़चिड़ापन ला देता है, व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है यदि चतुर्थ में राहु बैठे। जब राहु चतुर्थ में बैठेंगे उनकी पांचवी दृष्टि आपके अष्टम घर पर होगी। यहां से राहु जब आठवें घर को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करेगा, लेकिन उसके एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। वह वाहन अगर चलाता है तो सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि उसके एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। कभी न कभी ऐसा होगा कि उसके हाथ पांव में चोट आ जाए और ऐसी चोट आ जाए कि उसके हाथ पांव टूट सकते हैं। तो राहु यहां बैठकर अपनी पांचवी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखता है और अपनी सातवीं दृष्टि से आपके जो है दसम घर को देखता है। तो राहु जब यहां बैठे तो केतु यहां बैठे, ऐसे जातक यदि चुनाव के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहें तो बहुत ही अच्छा योग रहता है। तो राजनीति क्षेत्र में ऐसे ज्यादा बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और वह इसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। राहु यहां बैठे हैं तो उनकी दसम दृष्टि आपके व्यय भाव पर होगी, तो निसंदेह जो है व्यय भी बढ़ा रहता है, अनावश्यक खर्चों में पड़े रहते हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों में ऐसे जातक जो है उलझे रहते हैं। उनका अधिकांश पैसा जो है कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। वैसे भी देखा जाए जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जितने भी आप देखते होंगे नेता हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, तो सभी का कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी आना जाना लगा ही रहता है। व्यय तो होगा ही, आय भी तो करवा रहे हैं राहु, वह आपको नाम भी तो दिलवा रहे हैं, क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा भी तो दिलवा रहे हैं, तो व्यय तो कराएंगे ही कराएंगे। अब बात कर लेते हैं यदि आपके राहु, अब बात कर ले केतु की। जब आपके राहु यहां बैठे हैं तो केतु आपके दसम घर में बैठे, यहां बैठे केतु, मैं जैसे बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में आपको उन्नत कराएंगे ही कराएंगे और उनकी पांचवी दृष्टि आपके धन भाव पर है। तो व्यय आय तो करवा ही रहे हैं केतु भी, लेकिन व्यय करवा रहे हैं। और सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। माता से अलगाव मैंने बता ही दिया, पिता से आपका मन मुटाव रहेगा, आप माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, आपस में कुछ ना कुछ खटपट रहेगी। और ऐसे जातक देखता हूं कि उनकी माता की तबीयत खराब रहती, माता के स्वास्थ्य में अधिकतर समस्या ही देखी गई है। यहां बैठ के केतु की सातवीं दृष्टि, नवम दृष्टि आपके खष्ट भाव पर पड़ेगी, तो शत्रुता अनावश्यक बढ़ जाएगी, रोग भी कुछ ना कुछ आते रहेंगे और ऐसा जातक ऋण तो लेगा ही लेगा। तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, शत्रुता अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ानी है। हालांकि यहां बैठे जब राहु और केतु बैठे हैं तो कुछ ना कुछ योग तो दे ही रहे हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है जो राजनीतिक क्षेत्र में हो और उसके कोई शत्रु ना हो, तो यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो शत्रुता आपकी रहेगी ही रहेगी, आपका विपक्षी आपसे शत्रुता रखेगा ही रखेगा। अब बात कर लेते हैं राहु यदि आपके पंचम हाउस में, राहु जब पंचम हाउस में होंगे तो केतु आपके एकादश भाव में होंगे। पंचम का राहु संतान के लिए समस्या देता है, आपकी शिक्षा बाधित कर देता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहेगी, पेट संबंधित समस्या रहेगी, हड्डी से लेकर समस्या आपको बनी रहेगी। लेकिन यहां बैठकर राहु जब आपके भाग्य भाव को देखेगा तो आपके भाग्य भाव में वृद्धि कर देता है, भाग्य को बढ़ा देगा। अगर राहु यहां बैठे हैं तो ऐसा जातक अगर शेयर में इन्वेस्ट करता है, लॉटरी में इन्वेस्ट करता है, सट्टा में अगर वह पैसा लगाता है तो उसे बहुत लाभ होता है। राहु की पांचवी दृष्टि से उसे लाभ है। सातवीं दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ेगी। मैंने जैसे कि बताया कि आप शेयर के माध्यम से धन कमा सकते हैं, लॉटरी के माध्यम से धन कमा सकते हैं, सट्टा के माध्यम से धन कमा सकते हैं, तो बढ़िया है। लेकिन नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, इससे आपका व्यक्तित्व क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व में उदासीनता आ जाएगी, आप किसी से मिलना जुलना पसंद करना छोड़ सकते हैं। तो यह समस्या जो है राहु के पंचम हाउस में बैठने पर आती है। अब बात कर लेते हैं राहु यदि आपके छठे घर में, जैसा कि बताया गया है, बहुत से ज्योतिषियों से आप सुने ही होंगे कि छठे घर का राहु आपको प्रबल शत्रुहंता बना देता है। जब राहु छठे घर में होंगे तो निसंदेह केतु आपके द्वादश घर में होंगे। शत्रुहंता तो बनाता है, लेकिन यह जो है एक तकलीफ भी देता है। यहां बैठकर शत्रुहंता वह बना दे रहा है, प्रबल शत्रुहंता बना देता है कि
यदि आप ना भी चाहें अपने शत्रु का विनाश करना तो अपने आप उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि राहु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ रहा है, आपके कर्म भाव पर पड़ रहा है। शत्रुहंता तो आप है निसंदेह, लेकिन यहां बैठकर राहु जो 5वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर डालता है तो आपकी नौकरी जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, आपके नौकरी छूटने के चांस बढ़ जाते हैं। आप अपने करियर में एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं। कभी आप सोचते होंगे कि ये कर लूं, कभी सोचते होंगे वो कर लूं, कभी आपको लगता होगा कि नौकरी में बहुत ज्यादा पैसा है, नौकरी कर लेता हूं, फिर आप किसी दूसरे को देखते होंगे कि नहीं यार वह नौकरी में नहीं, वह तो देख रहा हूं व्यापार में बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो मैं भी व्यापार कर लेता हूं। तो यह विभ्रम की स्थिति जो है राहु की वजह से आपकी बनी रहेगी। जब राहु यहां है तो केतु यहां है, केतु यहां बैठे हैं तो मोक्ष कारक ग्रह है केतु, और 12वें में बैठकर केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं, और यहां बैठकर राहु आपको जो है भौतिक जीवन में ले जाना चाहते हैं। तो दोनों में एक जो आप कह सकते हैं कि द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ेगी, अनावश्यक का खर्च बढ़ा देंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे रहेंगे। आप जो है देखते होंगे, निसंदेह ये कहा जा सकता है कि आप कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जीत मिलेगी, लेकिन व्यय भी तो करवा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के माध्यम से आपका बहुत ज्यादा व्यय हो जाएगा। अब यहां बैठकर राहु की जो है 9वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है, जो कि धन का नाश करवा रहे हैं। तो यहां बैठे राहु का एक ही बेनिफिट है कि आपको प्रबल शत्रुहंता बना रहे हैं, लेकिन विभ्रम की स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं। जब राहु यहां बैठे हैं तो केतु यहां बैठेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जब केतु यहां बैठे हैं तो केतु की 5वीं दृष्टि जो है आपके 4th हाउस पर पड़ गई, 4th हाउस पर पड़ गई। यहां से राहु आपका 10वां घर खराब कर दिए, यहां से केतु बैठकर आपका 4th हाउस खराब कर दिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, माता पिता से स्थिति खराब कर दिए, आय के साधन बंद कर दिए, पराक्रम भी खराब कर रहे हैं। यदि आप जो है किसी धन में इन्वेस्ट कर, वो जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी वहां समस्या की स्थिति है। हालांकि आप अंत में जीतेंगे जरूर, कोई विवादित प्रॉपर्टी है आप उसे खरीद लेते हैं तो लास्ट में विजय आपकी होगी, लेकिन धन का व्यय भी तो करवा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके ऐसी स्थिति है, राहु आपके 6ठे में है, केतु आपके जो है 12वें घर में है, तो कोई भी विवादित प्रॉपर्टी खरीदने से बचिए। अगर खरीद ही लिए हैं तो वो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन व्यय करवा कर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ना ही खरीदें, ज्यादा अच्छा है। केतु यहां बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके खष्ट भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। जब भी अष्टम भाव को केतु देखते हैं तो ऐसे जातक को पाइल्स की समस्या हो जाती है, तो पाइल्स से संबंधित समस्या उत्पन्न करा देते हैं, धन अचानक दिलवा देते हैं। आप कल्पना नहीं किए होंगे कि मतलब कि मुझे कल धन मिलने वाला है, लेकिन अचानक से धन आपको प्राप्त हो जाता है। शेयर के माध्यम से भी आपको धन प्राप्त हो जाते हैं। तो यह स्थिति हो गई जब राहु आपके 6ठे में है और केतु आपके 12वें घर में। अब बात कर लेते हैं यदि राहु आपके 7वें घर में है। जब राहु आपके 7वें घर में रहते हैं तो केतु आपके प्रथम हाउस में रहेंगे। 7वें का राहु, ऐसा जातक पति पत्नी में हमेशा जो है लगातार तनाव बना रहेगा। स्थिति ऐसी आ जाती है कि विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी पति झगड़ा करता है तो कभी पत्नी आपस में झगड़ा करता है। इन दोनों के बीच में प्रेम कम, झगड़े ज्यादा रहते हैं, आपस में हमेशा मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। यहां बैठकर राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके आय भाव को देखते हैं, वहां भी कमी ला देते हैं। झगड़ा तो करवा ही रहे हैं, आय में भी कमी ला दे रहे हैं, और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। लग्न में उदासीनता ला दिए, कर्म आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है समाज में। ऐसा कुछ नहीं है, अगर जिस भी जातक के राहु यहां बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त न कर ले, लेकिन क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा, वह डिफेम ही होगा। वह कितना भी अच्छा कार्य करता रहे, लेकिन समाज उसे स्वीकार करने को खाली नहीं है। आप कार्य अच्छा कर रहे हैं, क्रेडिट आपका पड़ोसी ले जा रहा है। किसी ऑफिस में आप कार्य करते हैं तो आपका कलीग जो है आपका पूरा जो है श्रेय ले रहा है। आप कार्य कर रहे हैं, कलीग आपका श्रेय पूरा ले रहा है कार्य का। और यहां बैठे राहु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर पर पड़ रही है, यहां भी उदासीनता ही ला रहे हैं राहु। पराक्रम को देख लिए, आप पराक्रम में थोड़ी सी उदासीनता ला देंगे। आपके छोटे भाई बंधु आपका सहयोग नहीं करेंगे, आपस में मनमुटाव रहेगा छोटे भाई बंधुओं से। तो यह हो गई राहु की स्थिति। राहु यहां है तो केतु आपके फर्स्ट हाउस में होंगे।
यहां बैठे केतु आपके पंचम हाउस को देखेंगे तो शिक्षा भी बाधित करवा रहे हैं, संतान उत्पत्ति में भी थोड़ी सी समस्या है। उसके बाद सातवीं दृष्टि आपके सप्तम घर पर पड़ेगी ही केतु की। जब यहां केतु देखेंगे तो जैसा कि बताया दाम्पत्य सुख में कमी ला देंगे, पति पत्नी में आपस में कलह उत्पन्न होगी, व्यापार करना चाहेंगे वह भी नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसे मैंने देखा है ऐसे राहु वालों की नौकरी में अच्छा नहीं कर रहे हैं, वह कहते हैं कि सर व्यापार कर लें, व्यापार में हम बहुत उन्नत कर जाएंगे। कहां से उन्नत कर लोगे? राहु बैठा है, केतु की दृष्टि है, तो वह भी पैसा जो है उनका व्यापार में डूब जाता है। अब केतु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी तो यह देखा जाता है कि केतु किस स्थिति में। अगर केतु शुभग्रह में है तो भाग्य का साथ मिलता है, अगर शुभग्रह में नहीं है तो भाग्य का साथ भी नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगर राहु आपके अष्टम घर में हो। राहु जब आठवें घर में होंगे तो केतु आपके दूसरे घर में होंगे। ऐसा व्यक्ति तांत्रिक, कह दूं कि अगर वह तंत्र विद्या सीखना चाहे तो बहुत अच्छा योग है, वह तांत्रिक हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ठग भी होता है, धूर्त होता है, वह ठगी के माध्यम से जो है धन अर्जित करना चाहता है। क्योंकि जब राहु यहां बैठेंगे तो उनकी पांचवी दृष्टि आपके व्यय भाव पर रहेगी। ठगी के माध्यम से, तंत्र क्रिया के माध्यम से आप धन तो कमाएंगे लेकिन व्यय भी उतना होगा। जितना आप आय अर्जित कर रहे हैं उतना व्यय भी कर रहे हैं। और सातवीं दृष्टि आपके जो है आय भाव पर पड़ रही है, वो धन भाव पर पड़ रही है, वाणी पर पड़ रही है। तो वाणी में मिठास तो है, आप किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। अपनी बातों में आप ऐसा उसे जो है मोटिवेट करेंगे कि वह आपकी बातों में आ जाएगा, लेकिन व्यय भी करवा रहा है, व्यय अधिक हो रहा है। यहां बैठे राहु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस पर पड़ रही है। यदि आप भून भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, यह स्थिति अच्छी है। जब राहु यहां बैठे हैं तो केतु यहां बैठे हैं। केतु की पांचवी दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है। तो शत्रुता, आप यदि आपके शत्रु हैं तो वह आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। रोग ऋण शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। और केतु की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि होना अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है, तांत्रिक क्रिया के द्वारा जो है वह धन अर्जित कर सकता है। केतु की नवम दृष्टि आपके दसम घर पर रहेगी जो कि कर्म का घर है। तो थोड़ी सी उदासीनता यहां ला देते हैं, कर्म करने में उदासीनता ला देते हैं। इतना अच्छा भाग्य इनका नहीं कहा जा सकता जैसे कि अन्य स्थलों पर बैठकर राहु और केतु आपको आपके भाग्य को मजबूत करते हैं। ऐसी स्थिति यहां बैठकर नहीं दे रहे। अब बात कर लेते हैं यदि राहु आपके नवम में हो। राहु नवम में होंगे तो केतु आपके थर्ड हाउस में होंगे। नवम का राहु उन्नत करवाता है, भाग्य के सहारे आपकी उन्नति होती रहेगी। अकेले बैठा है तो बहुत अच्छा है, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा तब भी अच्छा है। पापक ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो थोड़ी सी जो है भाग्य में कमी ला देता है। लेकिन अगर अकेले बैठा है तो बहुत ही अच्छा है, यहां बैठकर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन राहु की पांचवी दृष्टि आपके जब लग्न पर पड़ती है तो थोड़ा सा जो है आपके व्यक्तित्व में उदासीनता ला देता है, आपके जो है व्यवहार में चिड़चिड़ापन ला देता है, आपके व्यवहार में रूखापन ला देता है। यहां बैठकर राहु की सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ेगी तो पराक्रम में भी जो है राहु कमी ला देता है। आपके छोटे भाई बंधुओं से आपकी बनेगी नहीं, आपके छोटे भाई बंधु आपका साथ नहीं देंगे। और यहां बैठकर राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ेगी। जब राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ती है तो आपकी शिक्षा को बाधित कर देते हैं। हालांकि लॉटरी शेयर सट्टा के माध्यम से आपको धन अर्जित करवा रहे हैं, भाग्य का साथ उसमें रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जो भी लोग हैं जो लॉटरी का सहारा लेकर पैसा कमाते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉटरी और शेयर सट्टा में भाग्य ही कार्य करता है। तो भाग्य तो अच्छा है, उसके माध्यम से आपको धन अर्जित करवा दे रहे, लेकिन संतान उत्पत्ति में समस्या है। देखते होंगे कि विवाह के 4 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, संतान उत्पत्ति में बाधा है। उनका जो है गर्भपात हो गया, 1 बार 2 बार मिसकैरेज हो जाता है। तो यह स्थिति राहु यहां बैठकर करवा देते हैं। अब बात करते हैं दशम के राहु की। जैसा कि जो ज्योतिष शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब भी दशम के राहु रहते हैं
तो ऐसा जातक क्षेत्र में आप कह लीजिए कि राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। तो जो वर्तमान समय है उसमें बता दिया जाए तो कि कहा जा सकता है कि ऐसा जातक जिसके राहु दशम में है तो वह जो है नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, गांव का सरपंच हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा है अगर राहु आपके यहां बैठे हैं तो आपको इन सब माध्यमों से धन अर्जित करवाएंगे। वह आपको जो है चुनाव में, मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में एक बार आप अपना हाथ आजमाएं, बहुत ही अच्छा होगा। राहु यहां है तो केतु आपके चतुर्थ हाउस पर होंगे। राहु जब यहां बैठते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर है, धन का व्यय भी करवा रहे हैं और धन प्राप्ति के साधन तो बना ही रहे हैं। तो पंचमी दृष्टि से धन का व्यय हो रहा है, सातवीं दृष्टि से आपके चतुर्थ हाउस को देख रहे हैं तो यहां थोड़ी सी समस्या ला रहे हैं, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा रोग ला रहे हैं। आपको जो है कमर के नीचे कुछ ना कुछ रोग बन जाता है, जैसे हड्डी संबंधित समस्या हो गई, कुछ ना कुछ रोग भी जो है राहु यहां बैठकर दे रहे हैं। और यहां बैठे राहु, उनकी दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है, नवम दृष्टि। जब राहु यहां बैठे उनकी नवम दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ती है तो निसंदेह आप जान लीजिए कि आप शत्रुहंता है। वैसे भी जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है तो उसके शत्रु तो होते ही होते हैं, तो वह प्रबल शत्रुहंता भी हो जाता है। तो यह स्थिति राहु की वजह से। जब राहु यहां है तो केतु आपके चतुर्थ घर में है। जब केतु यहां बैठे हैं तो यहां बैठकर केतु थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में समस्या ला दे रहे हैं, स्थिर संपत्ति को लेकर थोड़ी सी समस्या ला देते हैं। हालांकि स्थिर संपत्ति बनवा रहे हैं लेकिन कभी कभी विवाद भी उत्पन्न करवा देते हैं। और केतु की पांचवी दृष्टि आपके अष्टम घर पर पड़ेगी। तो आठवें घर में जब केतु की पंचम दृष्टि पड़ती है तो यहां यह कुछ न कुछ ऐसे कार्य करवा देते हैं जैसे ज्योतिष संबंधित कार्य, तंत्र विद्या संबंधित कार्य, तो यहां केतु की पांचवी दृष्टि से होता है। सातवीं दृष्टि आपके दसम घर पर है। तो मैंने जैसे ही पहले ही बता दिया है कि दसम घर पर है तो आपको जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है उन्नत करवाएगा। और नवम दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ेगी केतु की, तो निसंदेह व्यय तो करवाएगा और कोर्ट कचहरी के माध्यम से व्यय करवाएगा। जैसे कि मैं पूर्व ही बता चुका हूं कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है वह कोर्ट कचहरी के माध्यम से व्यय तो करेगा ही करेगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आपके राहु एकादश भाव में हो, 11वें में राहु, 11वें घर में राहु, यहां राहु पैसा तो देता है, निसंदेह जो है ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता है, अपने बुद्धि के माध्यम से कमाता है, वाणी के माध्यम से कमाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह करने से परहेज करे। उसे कोई भी कार्य करना है, जैसे नौकरी करना है तो वह कर लेगा, व्यापार करना है तो कर लेगा, मजदूरी करना है कर लेगा, कोई भी कार्य वह नहीं छोड़ता है। वह यह नहीं सोचता है कि मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, वह उसका ध्यान यही है कि मुझे यह करने से धन लाभ हो रहा है, मुझे आय प्राप्त हो रही है तो मैं यह करूंगा। तो यहां बैठे राहु आपको आय करवा रहे हैं। राहु जब यहां बैठेंगे तो उनकी पांचवी दृष्टि आपके पराक्रम घर पर रहेगी। तो पराक्रम के माध्यम से आप धन अर्जित करेंगे। थोड़ा सा समस्या यह है कि आपके छोटे भाई बंधुओं से आपकी बनेगी नहीं, लेकिन पराक्रम में कभी कभी उदासीनता भी ला देता है। लेकिन अगर आप पराक्रम कर रहे हैं तो धन आपको मिलता ही रहेगा। और यहां बैठे राहु की सातवीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पर है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिनके राहु यहां बैठे हैं अपनी सातवीं दृष्टि से आपके पंचम घर को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक थोड़ी सी पढ़ाई में जो है वह, उसकी पढ़ाई यह कह लीजिए कि बीच में रुक जाती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और उसके संतान जो होते हैं वह भी उसके मन मुताबिक काम नहीं करते हैं। जैसे आप अपने संतान से जो अपेक्षा रखते होंगे और आपकी संतान वह कार्य न करती हो, तो ऐसा भी देखा गया है जब यहां राहु बैठे हैं। उसके बाद राहु जब यहां बैठे तो उनकी नवम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर पड़ेगी। तो पति पत्नी में निसंदेह आपस में कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बना ही रहेगा। राहु यहां है तो केतु आपके पंचम हाउस में होंगे। पंचम हाउस के केतु शिक्षा में कमी ला रहे हैं और संतान में भी थोड़ी सी मतभेद उत्पन्न करवा रहे हैं। और केतु की पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का सहारा आपको मिलेगा, भाग्य आपका ठीक रहेगा। सातवीं दृष्टि
आपके एकादश भाव पर पड़ रही है तो आय के भी साधन बन रहे हैं। और नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो ऐसा देखा गया है कि जब केतु की नवम दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक थोड़ा सा उदासीन हो जाता है। निसंदेह उसके दोस्त एक से अधिक रहते हैं लेकिन सभी के साथ वह जो है घुल मिलकर नहीं रह पाता है, उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं रूखापन आ जाता है। अब बात कर लेते हैं जब राहु आपके 12वें घर में हो। राहु जब 12वें घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति व्यय करता है और ऐसे व्यक्ति को यही सलाह मैं देना चाहूंगा कि वह अनावश्यक झगड़ों में न फंसे, क्योंकि 12वें घर से व्यय का विचार किया जाता है, कोर्ट कचहरी के विचार किया जाता है। जब राहु यहां बैठा रहता है तो ऐसा व्यक्ति अगर अनावश्यक झगड़ा करता है, अनावश्यक किसी से शत्रुता रखता है तो निसंदेह वह कोर्ट कचहरी के माध्यम से अपना धन जो है व्यय करेगा। और राहु जब यहां बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसे जातक को मैं यही सलाह दूंगा कि वह जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी न खरीदे जो विवादित हो। निसंदेह राहु यहां बैठे हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो है आपको जीत दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। आप अगर खरीद लेते हैं तो आप उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन जो है उसमें आपका धन जो है व्यय हो जाएगा। राहु यहां बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ रही है तो रोग ऋण शत्रु वाले घर पर पड़ रही है। तो शत्रु रहेंगे लेकिन आप जो है उन शत्रुओं को बहुत ज्यादा जो है तवज्जो नहीं देंगे, या कह लीजिए कि उनका लोड नहीं लेंगे और आप अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करते रहेंगे। राहु जब 12वें घर में होता है तो नवम दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ती है। जब राहु की यहां दृष्टि पड़ती है तो अचानक से धन जो है प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गड़ा धन प्राप्त होने के चांस बढ़ जाते हैं, या किसी का ऐसा धन प्राप्त हो जाता है, जैसे कोई निसंतान दंपत्ति है उसके भी धन प्राप्ति हो जाते हैं। राहु जब आपके 12वें घर में है तो केतु 6ठे घर में होगा। 6ठे घर में बैठकर केतु आपको शत्रुओं से विजय तो दिलवा ही दिलवा रहा है, लेकिन उनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। केतु की 5वीं दृष्टि कर्म पर पड़ रही है तो कर्म करने में थोड़ी सी आपको आलस से अनुभव होगा। तो केतु इसमें कमी ला रहे हैं, आपको आलस से नहीं करना है, आप अपने कर्म को करते रहिए। और यहां बैठकर केतु आपके 12वें घर को देख रहे हैं तो यह संदेश दे रहे हैं आपको कि आप जो है कम से कम ऐसा कोई कर्म करिए जिससे आपको मोक्ष प्राप्ति हो सके, क्योंकि केतु जो है वह मोक्ष प्राप्ति के ग्रह है, वह मोक्ष कारक ग्रह है। केतु जब यहां बैठे हैं 6ठे घर में तो उनकी नवम दृष्टि आपके दूसरे हाउस, 2nd हाउस, जो कि बाड़ी का घर है, धन का घर है, तो निसंदेह बाड़ी में थोड़ी सी कड़वाहट ला देंगे और धन व्यय में भी यह धन का व्यय भी करवाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जितने भी जातक देख रहे हों, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वह अपनी कुंडली में देख रहे होंगे तो उन्हें राहु और केतु की स्थिति समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं यदि राहु और केतु परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा राहु और केतु चंद्रमा को ही ढूंढते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या कहीं से भी राहु और केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो चंद्रमा निसंदेह खराब हो जाएंगे और मन आपका आजीवन खराब है। उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? और राहु और केतु, यदि राहु की महादशा चलती है तो महादशा में राहु बहुत ज्यादा जो है जातक को तकलीफ देते हैं। ऐसा जातक विश्वास ही नहीं कर पाता है किसी पर, वह अपने घर वालों पर भी विश्वास नहीं कर पाता है। तो हालांकि मैं रत्न पहनने की सलाह नहीं देता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो आपको तो आप लाजवर्द धारण कर सकते हैं अपने वजन के हिसाब से। यदि आप 70 किलो के हैं तो 7 रत्ती से अधिक, यदि 75 के हैं तो 7.5 रत्ती से अधिक, मतलब 1/10 के हिसाब से आपको पहनना है। और बात कर लेते हैं, बहुत ही सरल उपाय है। राहु भी परेशान कर रहे हो, केतु भी परेशान कर रहे हो, क्योंकि राहु जो है जब परेशान करता है, राहु की महादशा चलती है तो व्यक्ति जो है ऐसी स्थिति में नहीं रह जाता कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वह ऐसे कार्य करने लगता है जिससे जो है उसे डिफेम होने की समस्या हो जाती है। तो आप गणेश जी की आराधना करिए। आप जब भी गणेश जी की आराधना करेंगे तो राहु आपका ठीक तो होगा ही होगा, और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वह आपके विघ्नों को भी काट देंगे और बुद्धि के कारक हैं तो आपकी बुद्धि भी अच्छी कर देंगे। तो जब भी आपके जीवन में कभी राहु और केतु परेशान करे तो आप गणेश जी की शरण में चले जाइए। और एक उपाय जो 9 ग्रहों को ठीक कर देता है, जो मैं हमेशा बताता हूं,
बड़े विश्वास के साथ बताता हूं और बड़े विश्वास से मैं यह उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग करेंगे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि आपका कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।